सबसे पहले तो नमन उन महापुरुषों को जिन्होंने वागड़धरा को, जिसे लोड़ी काशी कहा जाता है, और भगवान शिव के अनेक अनेक शिवलिंग इस बात के प्रमाण है कि यह धरती संतों की धरती रही है। तो आज हमारे साथ में प्रकाश जी पंड्या है, जिनका परिचय आज आध्यात्मिक रूप में देना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि संतों के बारे में जानना, और वागड़ को त्रिवेणी भी कहा जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि जहाँ पर सत्य होता है वहीं संत होते हैं, और जहाँ संत होते हैं वहीं संगम होता है। और इसका प्रमाण हाल ही में देखने को मिला है, जब गोटिया अम्बा धाम के हीरागिरी महाराज की समाधि के कार्यक्रम में हर विचारधारा के लोग मिले हैं, तो ये अद्भुत संगम आता है जहाँ सनातन धर्म के जयकारे लगते हो। क्योंकि कभी कभी तो लोगों को लगता था कि जय जोहार ही है कुछ लोगों के मन में, लेकिन जब संतों की पवित्र धरा पर जाते हैं बोलो हीरागिरी महाराज की जय हो, कोटेश्वर महादेव की जय हो, से पांडवों की जय हो, से पांडवों की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। और तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज क्योंकि स्वामी रामानंद जी एक ऐसी शख्सियत जिन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था, और उन्होंने अनेक लोगों को ऐसी राह दिखाई कि वे उच्च पदों से आज सेवानिवृत्त हो गए, तो मैं चाहूंगा कि वागड़ की जनता इस महापुरुष के बारे में जाने, क्या था इनका अतीत, क्या था इनका योगदान। जी, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से इस दिव्य मना प्रातः स्मरणीय महापुरुष को प्रणाम, आपकी तरफ से भी मेरी ओर से भी। स्वामी रामानंद जी की कर्म भूमि, उनका कार्य क्षेत्र वागोरांचल रहा। जैसा आपने पूर्व में ही अवगत कराया, 12 से अधिक भाषाओं के ज्ञाता थे, जिनमें हमारी देववाणी संस्कृत, और देववाणी संस्कृत की पुत्री के रूप में हमारी हिंदी, और आंग्ल भाषा के अलावा अरबी, फारसी, उर्दू और 12 से अधिक भाषाएं स्वामी जी जानते थे। लेकिन कभी भी भाषाओं के बीच विभेद वाली वृत्ति उन्होंने न अपने पे हावी होने दी, न अपने पास जो शिष्य आते थे पढ़ने के लिए उन पर उन्होंने हावी होने दी। जहाँ तक योगदान की बात है, यहाँ इसी परिसर में जहाँ आप और हम संवाद कर रहे हैं, ये इतना पावन, पवित्र, ऊर्जावान और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत स्थान है, जहाँ स्वामी जी के पास रह करके अनेक शिष्यों ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की, किताबी ज्ञान के अलावा जो जीविकोपार्जन के लिए जरूरी शिक्षा होती है वो प्राप्त की। और ये कहना बहुत गर्व, हर्ष मिश्रित होगा कि स्वामी जी की सन्निधि में रह करके यहाँ के 1 दर्जन से अधिक लोग अधिकारी के पद तक, प्रशासनिक पदों तक पहुंचे। लेकिन ये संत के संसर्ग का ही प्रभाव है कि वो उच्च पदों पर रह करके, जैसा स्वामी जी का एक ध्येय था कि उनके पास पढ़ने वाला व्यक्ति उच्च पद पर जाकर के स्वाभिमानी रहे, जमीर न बेचे और ईमानदारी से वो जनता की सेवा करें। तो एक बहुत बड़ा वागड़ के लिए एक गौरवशाली पहलू रहा कि स्वामी जी ने शिक्षा के साथ साथ दीक्षा दी, ताकि वो स्वाभिमान बचाए रखकर, जमीर जिंदा रख करके और ईमानदार रह करके समाज की और देश की सेवा कर सके। जी, शिक्षा के साथ दीक्षा का ही प्रभाव है कि आज भी यहाँ पर मेला लगा हुआ है। श्रीनाथ आश्रम टेकरी आज भी ख्यात है, और स्वामी जी को नमन करते हैं। अगले संत की हम बात कर लेते हैं, गोटिया अम्बा धाम के संत हीरागिरी जी महाराज, जिन्होंने आजीवन गौ सेवा करी, और जिस पहाड़ी के ऊपर रहते हैं उसके पास में जो पवित्र स्थल है, ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पांडव जब यहाँ आए थे तो 5000 ऋषियों को उन्होंने आम रस और चावल का भोजन कराया। तो ये हीरागिरी महाराज उस धरती पर रहे, और मैंने तब देखा था कि मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, वो भी वहाँ आई, पूजा अर्चना की, मतलब धार्मिक स्थल का अपना महत्व है। जी, तो मैं चाहूंगा कि वागड़ की धरा पर
हीरागिरी जी भी, क्योंकि आए तो बाहर से थे वो भी जी। लेकिन इस धरा के हो गए, उस धरा पर जो स्थापना की है, अब उनके वंशज उस गादी को संभाल के, उनके बारे में थोड़ा जान ले हमारे दर्शक। जैसा उनके नाम से स्पष्ट है, वो अध्यात्म जगत के हीरा थे और उस हीरे को उनके गुरु मोतीगिरी जी और मोतीगिरी जी के भी गुरु दादा गुरु सच्चिदानंद जी ने उन्हें तराशा था। जैसा आपने बताया, रतलाम के बाजना के पास में वो उकाला में जन्मे थे, लेकिन मन में एक अध्यात्म की प्रेरणा जगी, वैराग्य और संन्यास उनके मन में भाव जागा और लगभग 15-17 वर्ष की आयु में ही पैदल चलकर बाजना से भूटियाम्बा तीर्थ पहुंचे। वहीं उनका मन रम गया और उस समय की उनकी तात्कालिक गुरु और दादा गुरु दोनों से उन्होंने ये विनय किया, अनुनय विनय किया कि अब मुझे इस तीर्थ धाम पर रह करके ही अपना जीवन बिताना है। जी। वहां पर रह करके वो इस जनजाति क्षेत्र के ऐसे संत थे, उनकी सरलता, सादगी, विनयशीलता और प्रत्येक विचारधारा के व्यक्ति पर उनका प्रभाव, जैसा आपने अभी एक टिप्पणी की थी, वो उनका प्रभाव ही था कि व्यक्ति के भीतर संकीर्णता रहती नहीं है। ये प्रत्येक संत की विशेषता है कि उसके संपर्क में जो व्यक्ति आएगा, सबसे पहला उद्धार उसका संकीर्णता के स्थान पर उसके मन में उदारता के भावों का जागरण होगा। हीरागिरी जी महाराज ने उस स्थान पर रह करके तपस्या की, जब आज से लगभग 7-8 दशक पहले, यानी 70-80 वर्ष पहले बीहड़ जंगल, बियाबान जंगल, जहां पर हीरागिरी जी महाराज ने एक बार, मैं बीओ बांसवाड़ा था तो अमूमन भूटियाम्बा के पास में मेरे स्कूल पढ़ते थे, तो अमूमन मैं दर्शन के लिए जाया करता था, तो बताते कि दिन के समय में उस तपस्थली पर वो भी रहते थे और जंगल के राजा और जितने दूसरे हिंसक वन्य जीव हैं वो भी आकर के उस कुंड में, जिस कुंड को औषधीय जल से ओतप्रोत बताया जाता है, वहां आकर के वो भी अपनी पिपासा शांत करते थे, पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। तो उस घने बीहड़ जंगल में रह करके न केवल तपस्या करना, समाज के लिए अपनी उपयोगिता सिद्ध करना, फिर वो गौ संरक्षण की बात हो, पर्यावरण प्रेम की बात हो, सामाजिक समरसता की बात हो, उनको जिस शिद्दत से हीरागिरी जी महाराज ने न केवल जिया, अपितु इस पूरे क्षेत्र में एक वातावरण निर्मित किया, उसके लिए उनका तपस्वी जीवन प्रेरक है, प्रणम्य है। जी जी, आपने जब औषधि तत्व की बात की, जल की बात की, तो मैं उस कुंड को भी नहीं भूल सकता हूँ जिसमें नहाने से कई रोग दूर हो जाते हैं। वो कुंड भी वहीं पर स्थापित है और बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यूँ तो देखा जाए तो कुंड के पानी को देखते ही अजीब सी फीलिंग होती है कि क्या है ये पानी, कितना गंदा है, लेकिन जब उस पानी का प्रभाव होता है, रोग मिटते हैं, तो ये संतों का ही प्रभाव है। जी। तो दोस्तों, अगर वागड़ क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ गोविंदगिरी जिनकी प्रतिमाएं कई जगह मौजूद है, उसके बाद में मामा बालेश्वर दयाल जिनकी प्रतिमाएं भी असंख्य स्थापित है, और इसके बाद में जो हम बात कर रहे थे स्वामी रामानंद जी की, हीरागिरी महाराज की, यानी कि ये संतों की भूमि है। इन संतों ने समाज को समर्पण किया, उसी समर्पण का प्रभाव है कि आज हम उन्हें श्रद्धा से न केवल याद कर रहे हैं, और जहाँ सिर्फ एक अलगाववाद के नारे लगते हैं, वहां पर भी सनातन धर्म की जय के नारे लगते हो, वो बोल आते हो, तो ये संतों का ही प्रभाव है। तो दोस्तों, सात्विक जीवन जिए और संत के साथ सत्य की राह पर चले, तो होगा हमारा संगम अद्भुत कि वागड़ निश्चित रूप से परमाणु बिजली घर के साथ, माही की नहरों के साथ, लेकिन जो प्रवाह दे रहा है, एक बिजली देगा, एक पानी दे रहा है, लेकिन संतों का जो प्रभाव है वो सत्य की राह का। तो आओ दोस्तों, हम भी चले सत्य की राह पर और स्वामी जी को करते हैं नमन।